सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम कोमल। सो हमारा आज का टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन। क्लास 11th का ये न्यूमेरिकल्स का फर्स्ट चैप्टर है, जब से न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं क्लास 11th में। ओके, सो हमारा आज का टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आई होप आपको कैपिटल का, एसेट्स का एंड लायबिलिटीज़ का मतलब क्लियर होगा। आई होप आपको इन तीनों का मतलब पता होगा, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन इन तीनों से मिलकर ही बनती है। सो आपको इन तीनों का मतलब पता होना चाहिए। अगर आपको इन तीनों टर्म्स का मतलब नहीं पता है तो आप इन तीनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने इन पर इंडिविजुअली वीडियोस बना रखी हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बट यहाँ पे मैं एक बार को इन शॉर्ट इनको एक्सप्लेन करना चाहूँगी ब्रीफ में, सो दैट आइडिया हो जाए अगर किसी को इन तीनों का मतलब ना पता हो। देखिए, कैपिटल का मतलब क्या होता है? ओनर अपने बिजनेस में जो भी कुछ इन्वेस्ट करता है, चाहे वो कैश की फॉर्म में इन्वेस्ट करे, चाहे वो काइंड की फॉर्म में इन्वेस्ट करे, वो कैपिटल होती है। ठीक है, ओनर बिजनेस में जो भी कुछ इन्वेस्ट करता है, चाहे कैश इन्वेस्ट करे, स्टॉक इन्वेस्ट करे, एसेट्स इन्वेस्ट करे, वो सब कैपिटल होती है। ठीक है, एसेट्स का मतलब क्या होता है? एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। बिजनेस के पास बिजनेस की जो भी संपत्ति है, उसकी प्रॉपर्टी है, वो उसकी एसेट्स हैं, संपत्ति है। जिसको बिजनेस मतलब एसेट्स मतलब जो बिजनेस के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं फ्यूचर में। ठीक है, तीसरा है हमारा लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब होता है जिम्मेदारी, देनदारी कि फ्यूचर में अमाउंट पे करने की जिम्मेदारी है बिजनेस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस ने बैंक से लोन लिया है 5 सालों के लिए, तो बिजनेस को 5 सालों के बाद वो लोन पे करना है, तो पे करने की एक जिम्मेदारी है, एक बोझ है सर पे कि लोन पे करना है, तो वो लायबिलिटी है। ठीक है, बिजनेस ने सामान परचेज करा, गुड्स परचेज करे हैं क्रेडिट पे, तो उसको अमाउंट पे करने की जो जिम्मेदारी है वो लायबिलिटी है। ठीक है, तो आई होप आपको कैपिटल का, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का मतलब यहाँ पे मैंने ब्रीफ में जो समझाया वो क्लियर हो गया होगा। अदरवाइज आप इन तीनों वीडियोस को सेपरेटली देख सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो अब हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। सो व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन? आपको क्या लगता है अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? कोई इक्वेशन है मैथ्स की तरीके से, क्या है? सो देखिए, बिजनेस में डबल एंट्री सिस्टम होता है। डबल एंट्री सिस्टम आप सभी ने सुना होगा। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल अगर बहुत इजी वे में समझाया जाए, फॉर एग्जांपल जैसे हार है तो जीत भी होती है, अच्छाई है तो बुराई भी होती है ना? एक सिक्के में भी हेड भी होता है, टेल भी होता है। उसी तरीके से हर ट्रांजैक्शन का एक डेबिट एस्पेक्ट होता है, एक क्रेडिट एस्पेक्ट होता है। मतलब हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, फर्स्ट इज डेबिट एंड सेकंड इज क्रेडिट। और डेबिट और क्रेडिट हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, सो वेट एक मिनट। It is the foundation for डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम होता है, डबल एंट्री सिस्टम होता है जो कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं। ईच ट्रांजैक्शन, सो देखिए, हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं। फर्स्ट इज डेबिट, सेकंड इज क्रेडिट। ठीक है, इनको शॉर्ट्स में ऐसे लिखते हैं। हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, फर्स्ट इज डेबिट, सेकंड इज क्रेडिट। अभी देखिए हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है और वो कैसे निकली। टोटल एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटीज ठीक है, टोटल एसेट्स हमेशा टोटल लायबिलिटीज के इक्वल होती हैं। अब जो हमारी लायबिलिटीज़ है ना, वो हम 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर आपने लायबिलिटीज़ को अच्छे से समझा होगा तो लायबिलिटीज़ की भी क्लासिफिकेशन होती है। तो जो हमारी लायबिलिटीज़ हैं, हम उसको 2 तरीके से क्लासीफाई करते हैं। दैट इज़ हमारी इंटरनल लायबिलिटी
सेकंड होती है आउटसाइडर लायबिलिटी, या हम इसको एक्सटर्नल लायबिलिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब जो इंटरनल लायबिलिटी होती है, इंटरनल लायबिलिटी का मतलब होता है जो लायबिलिटी बिजनेस के इंटरनल है, यानी बिजनेस के अंदर की लायबिलिटी, यानी टुवर्ड्स ओनर, ये लायबिलिटी होती है टुवर्ड्स ओनर। बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी का मतलब होता है बिजनेस की लायबिलिटी जो उसके ओनर के टुवर्ड्स है, जिसको हम कहते हैं कैपिटल। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। आउटसाइडर लायबिलिटी होती है जो टुवर्ड्स आउटसाइड होती है, टुवर्ड्स आउटसाइड पीपल, लाइक क्रेडिटर्स, बैंक, अदर पीपल, जो बिजनेस से बाहर के लोग हैं उनके टुवर्ड्स बिजनेस की जो लायबिलिटी है वो आउटसाइडर लायबिलिटी है। इसे हम सिंपली लायबिलिटी कह देते हैं। ठीक है, तो देखिए बन गई हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। दिस इज आवर अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। हमारी जो टोटल एसेट्स होती हैं वो टोटल लायबिलिटीज के इक्वल होती हैं। अब टोटल लायबिलिटीज को हम दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं, दैट इज इंटरनल लायबिलिटी और आउटसाइडर लायबिलिटी, या एक्सटर्नल लायबिलिटीज भी हम इसे कह सकते हैं। इंटरनल लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो बिजनेस की लायबिलिटी है इंटरनली टुवर्ड्स इट्स ओनर, तो ओनर के टुवर्ड्स जो लायबिलिटी होती है वो कैपिटल होती है। आउटसाइडर लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो बिजनेस की लायबिलिटी है बाहर वाले लोगों के लिए, बिजनेस के बाहर के लोगों के लिए, जिसको हम सिंपली लायबिलिटीज कह देते हैं। तो एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। जिसको हम पूरे चैप्टर में यूज करेंगे और इसके थ्रू ही क्वेश्चंस करेंगे। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि जो इंटरनल लायबिलिटी है उसको हम कैपिटल कह रहे हैं, तो ये लायबिलिटी क्यों है? तो देखिए मैं इसको एक बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूँगी। ये बिजनेस है, ठीक है, और ये ओनर है। लेट्स से जो ओनर है, ओनर ने अपने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट करा ₹2 लाख, ठीक है, स्टॉक इन्वेस्ट करा ₹3 लाख, ठीक है, एंड कुछ बाहर के लोग थे। नहीं, पहले हम इतने ही समझते हैं। ओनर ने बिजनेस में कैश लगाया, 2 लाख रुपए कैश लगाया और स्टॉक लगाया 3 लाख रुपए का। तो बिजनेस के पास यही चीज़ आ गई, कैश आया 2 लाख, स्टॉक आया 2 लाख। तो ये बिजनेस के क्या हो गई? बिजनेस के पास एक तरीके से एसेट हो गई ना। कैश भी एक तरीके से एसेट होती है, स्टॉक भी एसेट होती है। तो बिजनेस के पास एसेट आ गई टोटल ₹5 लाख की। गॉट इट? ओनर ने अगर बिजनेस में कैश लगाया, स्टॉक लगाया, एसेट लगाई, ओनर बिजनेस में जो भी कुछ लगाता है वो क्या होता है? कैपिटल होता है। तो ये हमारा कैपिटल हुई, ये कैपिटल हुई। तो बिजनेस के पास टोटल एसेट्स आ गए 5 लाख रुपए का, या ये कह सकते हैं 2 लाख रुपए कैश और 3 लाख रुपए का स्टॉक आ गया। अब बिजनेस के पास ये एसेट है, बिजनेस की संपत्ति है जो कि 5 लाख रुपए है। पर अगर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, या जिसको हम सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, उसके हिसाब से ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग हैं, ओनर और बिजनेस दोनों सेपरेट हैं। तो ओनर ने बिजनेस में जो पैसा लगाया है, जो कैपिटल इन्वेस्ट करी है, वो बिजनेस के लिए क्या होती है? एक लायबिलिटी होती है, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। तो ओनर ने अपने बिजनेस में जो पैसा लगाया है, जो भी कैपिटल इन्वेस्ट करी है, वो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी होती है कि इन फ्यूचर रिटर्न करनी है ओनर को। तो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है, तो ये बिजनेस की लायबिलिटी उसके ओनर के टुवर्ड्स है, जिसको हम इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं, है ना। इसलिए जो कैपिटल है उसको हम इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं बिकॉज ऑफ सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो हमने पहले थ्योरी चैप्टर में पढ़ा होगा। अब अगर बिजनेस के पास एसेट आई 5 लाख रुपए की, तो वहीं बिजनेस के पास लायबिलिटी भी कितनी हो गई? बिजनेस के पास लायबिलिटी भी 5 लाख रुपए की हो गई, ठीक है।
बिजनेस के पास 2 लाख रुपए कैश, 3 लाख रुपए का स्टॉक जो कि उसकी संपत्ति है, 5 लाख रुपए एसेट आई है, पर वही बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से एक लाइबिलिटी भी है उसके ओनर के टुवर्ड्स, इंटरनल लाइबिलिटी भी 5 लाख रुपए की हो गई। तो इस चीज़ से हमें पता लगता है एसेट्स हमेशा लाइबिलिटीज़ के इक्वल होती हैं, एसेट्स हमेशा लाइबिलिटीज़ के इक्वल होती हैं। ठीक है, तभी हमने यहाँ पर ये पढ़ा टोटल एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटीज, और हमने इसको क्लासीफाई कर दिया जिससे हमारी इक्वेशन बन गई एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। आई होप आपको ये अकाउंटिंग इक्वेशन इतनी क्लियर होगी। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं कि कैपिटल के बारे में। कैपिटल को कौन कौन सी चीज़ें इंक्रीज करती हैं, कैपिटल को कौन कौन सी चीज़ें डिक्रीज करती हैं। देखिए सपोज ओनर ने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट करा था, जैसे हम फिर से एक एग्जांपल बना लेते हैं। ये हमारा बिजनेस है, ठीक है। ओनर ने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करी थी ₹1 लाख की, ठीक है, ₹1 लाख की। अब बिजनेस ने पूरे साल काम करा तो एंड में बिजनेस को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। बिजनेस को प्रॉफिट हुआ सपोज 5,000 का। तो ये जो 5,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है ये उसकी कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ठीक है। बिजनेस को जब भी प्रॉफिट होता है ना, क्योंकि देखो मालिक ने पैसा लगाया बिजनेस में, बिजनेस जो है, बिजनेस रन कैसे हो पा रहा है, क्योंकि ओनर ने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करी है, उसी की वजह से पूरा बिजनेस चल पा रहा है, एक साइकिल चल पा रही है। तो अब उससे जो भी प्रॉफिट हुआ है वो भी कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में ऐड होता है, ये चीज़ आपको इतनी क्लियर होगी। दूसरा, अगर बिजनेस को लॉस होता, सपोज हम यहीं पे करते हैं, एक सेकंड केस ले लेते हैं और करके, अगर बिजनेस को लॉस होता, सपोज ओनर ने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करी ₹1 लाख की, अब ओनर को बिजनेस को लॉस हो गया 10,000 रुपये का। तो अगर लॉस हुआ है तो ये भी कैपिटल से लेस होगा, क्योंकि बिजनेस को अगर फ़ायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ तो वो कैपिटल में ऐड होता है। वही अगर लॉस होता है तो वो कैपिटल से माइनस हो जाता है ना। आपको इतना क्लियर होगा। तो कैपिटल को इंक्रीज़ करने वाली चीज़ें लिख लेते हैं हम, कि जो कैपिटल को इंक्रीज़ करती है, जो कैपिटल को डिक्रीज़ करती है। देखिए अगर प्रॉफिट होता है तो वो कैपिटल को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। अगर प्रॉफिट होता है तो वो कैपिटल को इंक्रीज़ करता है, बिजनेस को फ़ायदा होता है तो वो कैपिटल में ऐड हो जाता है। लेकिन अगर लॉस होगा तो वो कैपिटल से डिक्रीज़ होता है, कैपिटल को कम करता है। सेकेंड, अगर एडिशनल कैपिटल ऐड की जाती है तो वो भी कैपिटल को इंक्रीज़ करती है। फॉर एग्जांपल ओनर ने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करी थी, अभी हमने पीछे वाले एग्जांपल में देखा था 1 लाख रुपए। अब साल के दौरान कुछ टाइम बाद ओनर ने सपोज कुछ पैसा और लगा दिया बिजनेस में, तो वो एडिशनल कैपिटल है, तो वो एडिशनल कैपिटल भी कैपिटल में ऐड हो जाएगी, कैपिटल को इंक्रीज़ करेगी। लेकिन अगर ड्राइंग्स होती है तो वो कैपिटल को डिक्रीज़ करती है। आई होप आप सबको ड्राइंग्स का मतलब क्लियर होगा। ड्राइंग्स का मतलब जब ओनर अपने बिजनेस से गुड्स विड्रॉ करे, एसेट विड्रॉ करे या कैश विड्रॉ करे पर्सनल पर्पस के लिए, तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। जब ओनर अपने बिजनेस से कुछ भी विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, बिजनेस के यूज़ के लिए नहीं, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो ड्राइंग्स होती हैं, तो उससे कैपिटल कम होती है। सेकेंड, अगर कोई भी इनकम होती है तो वो कैपिटल को इंक्रीज़ करती है, बढ़ाती है। लेकिन वहीं अगर कोई भी एक्सपेंस होता है, कोई भी खर्चा होता है, तो वो कैपिटल को घटाता है, कैपिटल को डिक्रीज़ करता है। तो मैंने यहाँ कुछ चीज़ें लिखी जो कैपिटल को इंक्रीज़ करती हैं, लाइक प्रॉफिट्स हैं, एडिशनल कैपिटल है, इनकम्स हैं, ये कैपिटल में ऐड होती हैं, कैपिटल को इंक्रीज़ करती हैं। लेकिन लॉस, ड्राइंग्स एंड एक्सपेंसेस कैपिटल को डिक्रीज़ करते हैं, कैपिटल से लेस हो जाते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर होगा।